मेरे साथ हैं हरियाणा कश्यप राजपूत सभा के उप प्रधान कृष्णलाल कश्यप एडवोकेट जी, जिनसे आज यूजीसी के बिल के बारे में उनसे जानकारी लेंगे कि ये गलत है या ठीक है। तो आइए उनसे मिलते हैं कृष्णलाल कश्यप जी से। जी सर, नमस्कार। भारतीय संविधान के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में अंदर यूजीसी जो कार्य करती है उसके अंदर एक अमेंडमेंट आई, भारत सरकार द्वारा लेके आई कि शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर कहीं भी किसी भी एससी बीसी या महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है उसके प्रति गाइडलाइन लेके आई। उस गाइडलाइन से आम नागरिक का, आम शिक्षक, आम विद्यार्थी का जो उसकी शिक्षा के अंदर बाधा आती थी उसको सुधारने का काम किया है यूजीसी ने। क्योंकि आज़ादी के आज तक हमारे जो एससी बीसी के बच्चों के साथ ये देखने में आया कि अक्सर जाति होती रही, इनके साथ दुर्व्यवहार होता रहा, इनके साथ छुआछूत होता रहा, इनको प्रॉपर जो अंक या शिक्षा में जो बैठने का अवसर नहीं दिया गया। उन बात को लेकर के यूजीसी के तहत एक नया कानून आया जिसका हम पिछड़ा वर्ग के एससी के साथी समर्थन करते हैं और भिन्न जो भी संस्थाएं हैं, क्योंकि ये पीड़ित है, इनके साथ हमेशा ही अन्याय हुआ है। जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं उनके बारे में आपका क्या है? ये एक उनका भ्रमक है कि उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है। वास्तव में उनके खिलाफ अन्याय नहीं है। ये तो जिनके साथ अन्याय हुआ उनको एक अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया है। मित्र ये कहते हैं कि हमारे साथ ये हो जाएगा। जिनके साथ हो चुका है 65 साल के अंदर, 70 साल के साथ उनको हो चुका, अत्याचार हो चुका, उसको पहले दूर करना है ताकि होगा आने वाले समय के लिए क्या होगा उसके लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन ये क्या करके कि यूजीसी का विरोध करेंगे हम कि यूजीसी से ये इनके साथ अत्याचार हो जाएगा, ये सरासर गलत है। कि अच्छी मानसिकता है, एक अच्छी मानसिकता का प्रमाण है कि वो इसका विरोध कर रहे हैं। आज यूजीसी की लोगों में धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, तो आप बैंकर समाज से आते हैं, तो इस यूजीसी से बिल से आपका क्या बेनिफिट होगा? मैं ये कहता हूँ कि बेनिफिट तो एक आम नागरिक को, आम सामाजिक नागरिक को, जो इस देश का नागरिक है, विद्यार्थी है, उसको एक समान अवसर मिले, उसके लिए एक व्यवस्था ही है। उसका तो सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, बेवजह से काल कर रहे हैं, हम उनसे यह अनुरोध करते हैं कि आप अच्छी मानसिकता छोड़ें। अगर बराबर में सभी लोग भाई इकट्ठा होकर सभी को अवसर मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे, तो सभी का भला होगा। हम पुनः निवेदन करते हैं जो साथी, जो हमारे समाज के, इस भारत के समाज के विद्यार्थी जो उच्च मानसिकता रखते हैं, वो अपनी मानसिकता सुधारें, तभी भाईचारा बैठेगा। आप तो बड़े होते रहे, दूसरे भी छोटा होते रहे, तो ये इससे कोई चलने वाला नहीं है। इससे देश का भला होने वाला नहीं है, आम नागरिक का भला होने वाला, नागरिकता का भला होने वाला नहीं है। तो मैं तो यह अनुरोध करूंगा कि वो अपनी अच्छी मानसिकता को सुधारें, वरना जिनके साथ पीड़ा हुई है, जिनके साथ अन्याय हुए है, वो भी अपनी सामने खड़ा होगा तो फिर उससे टकराव होगा। टकराव से किसी का भला नहीं है, बातचीत है। और ये जो जिनके साथ अन्याय हुआ तो उन्होंने तो नहीं कहा था, ये भारत सरकार ने कहा, संविधान के तहत कहा। संविधान का तो पालन सभी को करना चाहिए, ना कि हम किसी असंवैधानिक बात क्या करके जैसे कि हम ये कहते हैं कि ये कर दो, वो कर दो, बड़े बड़े मंदिरों मस्जिदों में जाओ, मंदिर मस्जिदों से जाने से भला होने वाला नहीं है। आम नागरिक को समान अवसर मिलेंगे, तभी इस देश का भला होगा, तभी इस राष्ट्र का भला होगा। जैसे लोग विरोध कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा दी है, तो क्या? ये तो मेरा ये मानना है कि ये भी कहीं ना कहीं अच्छी मानसिकता के लोगों ने अपने दबाव प्रभाव से, अपनी एक चालाकियों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का सभी भारत के लोग आदर करते हैं, उसके ऊपर भी एक आक्षेप करने का काम किया है। जबकि न्याय व्यवस्था तो रहनी ही चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इतनी जल्दी के अंदर कहीं ये रोक लगाने का काम किया है, ये तो फिर अत्याचार है। अनुसूचित शिक्षण संस्थानों के अंदर के नया कानून लेके आया जाए, जिससे कि आम आदमी जो वंचित समाज के लोग हैं उनके साथ, उनके बच्चों के साथ अन्याय ना हो। तो ये थे मेरे साथ कृष्णलाल कश्यप जी, एडवोकेट, कश्यप राजपूत सभा के प्रधान।